वेलकम टू अचीवर अकेडमी। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीटेड पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, और इस सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले करेंगे सीटेड जुलाई का जो 2024 का पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उस पेपर में भी कौन सा पोर्शन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीडीपी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर द परसीव्ड एज द इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। पहला ऑप्शन है मासूम और अशिक्षित, दूसरा है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, फिर तीसरा है नॉलेजेबल एंड मीनिंगफुल मेकर, और चौथा है कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि नॉलेज एंड मीनिंग मेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, जो कि है फीडबैक टू द स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, यानी कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। पहला ऑप्शन है छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करना, यानी कि कंपैरेटिव रैंक टू द स्टूडेंट, दूसरा है अकर ड्यूरिंग एज वेल एज द एक्टिविटी, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा फोकस व्हाट चिल्ड्रन डू अदर देन व्हाट दे कैन नॉट डू, मतलब इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है इसके बजाय कि वह क्या कर सकता है। वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित, यानी कि इट कंसंट्रेटेड अराउंड द टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा इट अकर ड्यूरिंग एज वेल एज, यानी कि सेकंड वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सेकंड वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड है हमारा असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज लगा करके। ठीक है, बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, बिकॉज, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा, पहला मतलब क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडोलसेंस द प्रेशर टू कन्फर्म द जेंडर एक्सपेक्टेशन एंड फॉलो कन्वेंशन ऑफ द फेमिनिटी एंड द मस्कुलिनिटी इंक्रीज। और रीजनिंग में आ जाएगा जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर द डिटरमिन्ड बायोलॉजिकल, यानी कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जा सकती हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा आर, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए सही है और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा इसका सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया जेंडर और जैविक भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, जो कि नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। सुनीता नाम की एक टीचर है। सुनीता सुनीता एक 12 year old गर्ल है जो कि शो करती है एक्सपेंशन म्यूजिकल एबिलिटी। बोथ द पेरेंट्स आर एक्यूमुलेटेड सिंगर्स, they send her for the classes for the voice training after school. Her capability are the most likely to be the result of the interaction between, यानी कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपने आवाज़ को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण की कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की क्षमता का संभावित रूप से किन कारकों के अंतर्गत परिणाम है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ग्रोथ एंड मैचुरेशन, दूसरा है न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन, फिर है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जेंडर एंड आइडेंटिटी, जेनेटिक मेकअप। तो हमारा चौथे का सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए आप लोग। तो कौन सा हो जाएगा हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेंसिटिव पीरियड आर द दोज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर द कोर्स ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, चलिए बताइए आप लोग। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? जेनेटिक वेरिएबल नहीं हो जाएगा, एथनिक फैक्टर ये भी नहीं होगा, हेरिडिटी फैक्टर ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एवं द स्टूडेंट और टीचर शुड, मतलब विद्यार्थी में समालोचना चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल ऐसे सवाल पूछना चाहिए जिनका उत्तर एक ही हो। दोज क्वेश्चन विच कैरी सिंगल आंसर, द स्टूडेंट आस्किंग द डाउट एंड द क्वेश्चन, डिस्करेज करिए उनको, यानी कि विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। फिर गिव द क्वेश्चन एंड इन्वॉल्व द डेट इन्वॉल्व द इन्फेरेंस एंड द एग्जाम्पल। और आखिरी है हमारा, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इसका सुटेबल ऑप्शन हमारे हिसाब से कौन सा होगा, यानी कि थर्ड वाला होगा, गिव द क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व द इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आ टीचर आस्क हरसेल्फ, एक टीचर ने पूछा अपने आप से, हाउ कैन आई प्रोवाइड द एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू क्लासीफाई द डिफरेंस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम
विच इंटेलिजेंस सी इज़ ट्राइंग टू प्रमोट, यानी कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, हम ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकते हैं जिसमें छात्रों के पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण, उनकी वर्गीकरण स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों के बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? पहला हो जाएगा बासिक बुद्धिमत्ता, फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होगा, या फिर नेचुरल इंटेलिजेंस होगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा। चलिए सोच के बताइए आप लोग, कमेंट करिए। और क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि थर्ड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र में अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? हाउ डज द सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड द अचीव एबिलिटी? तो इसका सुटेबल ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा इंट्रिक मोटिवेशन और बिलीव इन द एथनिक व्यू ऑफ एबिलिटी। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा व्यू ऑफ एबिलिटी, इंक्रीमेंट व्यू ऑफ एबिलिटी। और फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इनहेंस द एक्सटेंसिव मोटिवेशन, बिलीव इन द इंट्रिक एबिलिटी। फिर इनहेंस द एक्सटेंसिव मोटिवेशन, बिलीव इन द इंट्रिक्सिक। देखो पहली बात तो जहाँ पर इंट्रिक्सिक दिया गया है, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा जहाँ पर भी लिखा है, यानी ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सेट अ मास्टरी गोल इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना हो जाएगा, यानी कि इंट्रिक मोटिवेशन देना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला है, तो सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, रामा नाम की एक टीचर है जो कि इम्प्लीमेंटिंग कर रही है वेगोस्की की थ्योरी इन हर क्लासरूम। ठीक है, सी असाइन हर स्टूडेंट टू वर्क इन अ ग्रुप टू कंप्लीट अ चैलेंजिंग टास्क। ड्यूरिंग द टास्क वन स्टूडेंट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड अ की कॉन्सेप्ट, व्हाट वुड बी रेदर मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर रामा टू हेल्प देम। मतलब एक रामा नाम की शिक्षिका है, वेगोस्की के सिद्धांत को अपनी क्लास में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों के साथ समूह में नियुक्त करती है, और कार्य के दौरान एक छात्र महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रामा के लिए छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा छात्र की समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह में आगे बढ़ सकें। दूसरा ऑप्शन है प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन योग्यता के अनुकूल हो। चौथा ऑप्शन है छात्रों के साथ समस्या का काम करें और समूह के सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता मार्गदर्शन प्रदान करें। यानी कि इसमें से बताइए कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सुटेबल ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का सुटेबल, क्वेश्चन नंबर 9 का सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 वाला। ठीक है, यानी कि वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट प्रोवाइडिंग द गाइडेंस फीडबैक नीड वाइल इन्वॉल्विंग द अदर ग्रुप। मतलब छात्र की समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन के। जहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है वहाँ पर उसको गाइडेंस दे दें और फिर उसको खुद ही सोचने दें करना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, टीचर शुड इनकरेज द डिबेट एंड डिस्कस द कोलैबोरेशन एमंग द स्टूडेंट। शिक्षक को विद्यार्थियों की बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न क्या दे रखा है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। तो वही ऑप्शन है पहला, दोनों सही है। आर जो एक्सप्लेनेशन करता है एक ही नहीं करता है। दूसरा है पहला सही दूसरा सही, लेकिन आर एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। फिर पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही, या फिर दोनों गलत। ठीक है, तो इसमें बताना होगा हमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। टीचर को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए हमारा ऑप्शन, यानी कि पहले वाली तो बात सही है, लेकिन दूसरी वाली बात कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 30 इज सुटेबल फॉर दिस आंसर। ए ट्रू है बट और फॉल्स है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन, पर्सनैलिटी एंड सोशल इंटरेक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि जो चेंज है भावनाओं और व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और संस्था किस विकास से शामिल होते हैं? एनवायरमेंटल डेवलपमेंट से होती नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होती बिल्कुल नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से होती नहीं, सिर्फ किससे होती है, साइको सोशल डेवलपमेंट से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कल्चर रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर डाइवर्स ग्रुप। हमें कैटर करना है किसको, डाइवर्स ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट को। छात्रों में विविध समूह को निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो पहला हो जाएगा हमारा इंटेंशनल, एडॉप्टिव, डिफरेंशिएटेड या फिर स्टैंडर्डाइज।
तो इसमें हमारा ऑप्शन आ रहा है यानी कि एडॉप्टिव नहीं होगा, यानी कि सेकंड वाला कहाँ पर नहीं है, सेकंड वाला सॉरी, जिसमें हमारा ऑप्शन सुटेबल हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यानी कि इंटेंशनल होनी चाहिए, फिर अडॉप्टिव होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज नहीं होनी चाहिए। डाइवर्स ग्रुप को कैटर करने के लिए स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। स्कूल शुड फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क विच एसेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। स्कूल को उस ढांचे में बेहतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं। इसका रीज़न दे रखा है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, यानी कि लर्निंग इज अ टाइटली सीक्वेंशियल एंड द हायरार्कियल। तो पहला ऑप्शन वही है, बोथ ए एंड टू आर द आर इज एक्सप्रेशन ऑफ ए, या फिर एक्सप्लेन नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या फिर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कौन सा होगा, चलिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सही का 13 ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही गलत है, क्योंकि स्कूल एक फंक्शनल नहीं हो सकता। फंक्शनल फ्रेमवर्क असेसमेंट, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, और लर्निंग इज अ टाइटली सीक्वेंशियल नहीं होती, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि दोनों ही गलत। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अकॉर्डिंग टू द विगोस्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज और थॉट के बीच में विगोस्की ने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में बताइए, रिलेशनशिप के बारे में बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा लैंग्वेज डज नॉट शेप द थॉट, लैंग्वेज डज नॉट शेप द थॉट, शेप थॉट शेप लैंग्वेजेस, या फिर लैंग्वेज थॉट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, या फिर लैंग्वेज थॉट आर द कॉम्प्लेक्स इंटरलेटेड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, भाषा और विचार एक जटिल विनियमिक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, हमारा 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर, आपको बताना हो जाएगा यहाँ पर करेक्टली मैच पेयर कौन सा हो जाएगा। यानी कि क्रिएशन के लिए रेफरेंस असाइनमेंट होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए मास्टरी ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि मानदंड में विशिष्ट विषयों की महारत शामिल हो। मानक में क्या हो, साथियों के साथ प्रदर्शन की तुलना करना होता है। रचनात्मक में क्या निर्धारित करता है कि छात्रों की कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट में सबमिटिव, यानी कि इट इन्वॉल्व द पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज द डिटेल अकाउंट ऑफ अ नॉन राइटिंग बिहेवियर। तो 15 का कौन सा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉर्म्स, ये वाला हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट में क्लासरूम में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा बाधा डालता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मुलेटेड लेक्चर एंड ट्रांसक्रिप्शन, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक या फिर नोटबुक, या फिर रेस्ट लाइन ड्राइंग एंड मैप, और ट्रैकर मॉडल ऑफ अ ग्राफिक मटेरियल। तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। तो इसमें हमारा सेकंड वाला सुटेबल हो जाएगा, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, क्योंकि क्या है उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच मेथड डिड द लॉरेंस कोहेलबर्ग यूज टू स्टडी द मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि कोहेलबर्ग ने किस स्टडी मॉडल को डेवलप किया बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट के लिए बताया है। ठीक है, पहला हो जाएगा इनका क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, दूसरा हो जाएगा पोसिंग मोरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइज रिस्पॉन्स, यानी कि बच्चों में सामने नैतिक दुविधाएं रखना और उन क्रियाओं में समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का आकलन करना नहीं, प्रयोगिक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड ऑप्शन है सुटेबल फॉर दिस आंसर, यानी कि पोस्टिंग मोरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइज प्रोसेस, बच्चों को पहले आप नैतिक दुविधाओं में रखना और उसके बाद उसकी समालोचना करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग लीड टू द कंस्ट्रक्टिव थ्योरी लीड करती है किस बात को, रचना होती है सिद्धांत विद्यार्थियों को डिस्कवरी करने में, मीनिंगलेस के लिए, रूट के लिए, या फिर रिसेप्टिव के लिए। तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा हमारा डिस्कवरी के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। स्टूडेंट स्ट्रगल विद द डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है थ्रू द सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से, या फिर प्रोवाइडिंग द टाइट ग्रेड लेवल से, या फिर गिविंग द लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पैसेज थ्रू द एसोसिएट मेथड ऑफ अ कंडीशन। तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा हमारा पहला सिस्टमेटिक ट्रेनिंग से, फोनोलॉजिकली ट्रेनिंग से, इससे बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, पढ़ना। जीन पियाजे की थ्योरी है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो किस बात पर इम्प्लाइज करती है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह बताता है व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
अवधारणाओं को जटिल से सरल में सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में बच्चों को आयु व चरण में ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन, तो चौथा भी हमारा सुटेबल नहीं है। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। व्यवहार में दंड, बिल्कुल नहीं। और अवधारणाओं में जटिल सरल, ये भी नहीं। यानी कि कौन सा इसका सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा? इसका सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। यानी कि जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस बात पे अप्लाई करते हैं? करिकुलम शुड बी डिजाइन कीप चिल्ड्रन एज ग्रुप एंड स्टेज ऑफ अ माइंड, उस बच्चे की एज ग्रुप को और उसके स्टेज ऑफ अ माइंड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, करिकुलम बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं हम लोग। यू आर द टीचर हु वांट टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल, यानी कि मेटा कॉग्निटिव स्किल आपको डेवलप करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज मोस्ट लाइकली टू फॉरेस्ट दिस टाइप ऑफ अ थिंकिंग। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। आप एक शिक्षक हैं जो बच्चों को परासंज्ञात्मक कौशल विकास करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना रखती हैं? तो सबसे पहले छात्र को उनके प्रदर्शन और गुणात्मक पुष्टि के बजाय अंक देना। गिव द स्टूडेंट मार्क्स इंस्टेड ऑफ देयर क्वालिटेटिव फीडबैक। दूसरा ऑप्शन है इंकरेज करिए स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट देयर ऑन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। फिर असेसमेंट करिए, प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद द समराइज्ड नोट्स फॉर द असाइनमेंट। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर द मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो आपको इसको सुटेबल ऑप्शन यानी कि इनकरेज करना होगा हमें स्टूडेंट को इनकरेज करना होगा टू रिफ्लेक्ट देयर ऑन लर्निंग थिंकिंग प्रोसेस में। इसी से हमारा क्या डेवलप होगा? मेटा कॉग्निटिव स्किल डेवलप होगी बच्चे के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑटिज्म। सॉलिन सभी लोगों में कम से कम एक विशेषण कौशल होता है। सॉलिन एक तांत्रिक विकासित प्रकार है। सॉलिनता वातावरण कारकों के कारण होती है। सॉलिनता का इलाज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सुटेबल है? यह एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की कम्युनिटी इन अ पियाजे एंड अ वेगोस्की थ्योरी, मतलब कौन सी बात दोनों में ही कॉमन है, प्रमुख समानता रखती है? किसकी? पियाजे की और वेगोस्की की थ्योरी में एक प्रमुख कॉमन बात कौन सी है? यानी कि व्यू देयर रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेज एंड थॉट, फोकस ऑन द स्टेज लाइक प्रोग्रेशन ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन देयर ओन लर्निंग, रोल ऑफ अ कल्चर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस में। इसमें से कौन सा ऑप्शन बताइए आपको सुटेबल होगा? तो इसका हमारे हिसाब से बच्चों की स्वयं शिक्षा की संलग्नता और जुड़ाव, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन देयर ऑन लर्निंग। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है असर्शन और रीजनिंग वाला। टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग द लर्निंग एंड अडॉप्ट देयर टीचिंग टू कैटर द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। इसका रीज़न आप देख लीजिए। कोलैबोरेशन करना चाहिए, ग्रुप वर्क करना चाहिए, इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट शुड बी अवॉइड वाइल टीचिंग अ क्लास इन द डाइवर्स थ्योरी। तो चलिए बताइए इसका कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा? तो इसमें हो जाएगा हमारे, पहली बात तो सही है, विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार, लेकिन दूसरा ऑप्शन इज नॉट सुटेबल। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी ए सही है लेकिन और फॉल्स है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर व्हाट दे हैव लर्न। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन है बताइए? अगर कोई बच्चा कोई बात सीख लेता है और वो दूसरों को सिखाता है, बेसिक यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व द चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्न। जो वो सीख चुके हैं दूसरों को सिखाएंगे। कंडीशनल लर्निंग होगी? नहीं होगी। एक्सपोजरी होगी? नहीं होगी। रूट लर्निंग होगी? नहीं होगी। कौन सी होगी? रेसिप्रोकल होगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एशियन कल्चर विच स्ट्रेस द सोशल हार्मनी एंड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आर द डिस्करेज सेम इज इनकरेज्ड। मतलब एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध के व्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शम को प्रोत्साहित किया जाता है। हाँ, ये बात सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बट इमोशन एज सब्जेक्टिव डू नॉट प्ले एनी रोल इन द लर्निंग। और इमोशन एंड सब्जेक्टिव, इमोशंस क्या सब्जेक्टिव है और उनका कोई भी रोल इसमें नहीं होता है, तो हमें बताना होगा, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, इनका भी रोल होता है। तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ए इज अ ट्रू बट और इज अ फॉल्स, ठीक है। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, हाउ आर द चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे बड़ों से कैसे अलग होते हैं। चिल्ड्रन आर डिपेंड ऑन द एडल्ट वाइल एडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट। बच्चे बड़ों पर निर्भर करते हैं बल्कि बड़े नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, एडल्ट्स आर द मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन। ऐसा भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। चिल्ड्रन थिंकिंग द क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। यानी कि चिल्ड्रन में एक क्वालिटेटिव डिफरेंट होता है फ्रॉम द एडल्ट। एडल्ट से एक ज़्यादा डिफरेंट होता है कौन सा, एक क्वालिटेटिव अप्रोच होती है उनके पास। और ये कि क्वांटिटेटिव अप्रोच हो जाएगा ऑप्शन, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच तो नहीं होती। तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, चिल्ड्रन थिंकिंग द क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट द एनालिटिकल थिंकिंग। इसमें से कौन सा अप्रोच पॉलिटिकल थिंकिंग को अप्रोच बताता है। भारत की राजधानी, ये नहीं बताता है। हाउ मैनी स्टेट, ये भी लर्निंग पे फोकस रटने पे फोकस करेगा। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। व्हाट आर द वेरियस काजेस टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है बच्चे के अंदर। उसके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप कब होगी, जब उससे वेरियस काजेस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाएगा। वो अलग अलग कारण को बताएगा। यहाँ पर तो सब रटने वाली बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा इसका सुटेबल आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो इसको हमें इसका सुटेबल आंसर ढूंढना होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, रिकॉग्नाइज दैट एवरी चिल्ड्रन विल लर्न एट द सेम रेट एंड द सेम टाइम। के सभी बच्चे सेम रेट टाइम से सीख सकते हैं। इन एन एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर टू कैटर द नीड ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन आर द मेन टू ऑफर द डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर द इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि हर बच्चे के हिसाब से डिफरेंस होना चाहिए। अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हमें इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, वैसे वैसे हमें डिफरेंस इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। जो बच्चा जैसे सीख सकता है उसको वैसे ही सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग पढ़ते हैं। टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका आप देखते हैं रीज़न क्या है। अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद द मिसकंसेप्शन इन द चिल्ड्रन टू प्रोवाइड द काउंटर एग्जाम्पल। यानी कि बच्चों में गलत धारणाओं को निपटने का एक रचनात्मक तरीका, विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। हाँ, दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सीटेट 2024 जुलाई का सीडीपी का पोर्शन। यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे का सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक मैन बिलीव जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।